कुरुक्षेत्र लोकसभा के इनेलो से उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने पहले ही दिन अपने प्रतिद्वंदियों के पसीने छुटा दिए हैं। इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने अपने चुनाव का शंखनाद कैथल के कलायत विधानसभा से किया है। पहले ही दिन अभय सिंह चौटाला ने छक्का मारा है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार के पसीने छुटा दिए हैं। बता दें कि पहले ही दिन अभय सिंह चौटाला को राष्ट्रीय पार्टी सर्वहित पार्टी का समर्थन मिला है, जिससे कि अब इनेलो और भी मजबूत हो गई है और सर्वहित पार्टी पूरे हरियाणा में इनेलो के साथ चलकर लोकसभा में साथ देगी। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कलायत विधानसभा में कांग्रेस को भी बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस से काफी लंबे समय से जुड़ा परिवार तेजीमान परिवार भी अब अभय सिंह चौटाला के साथ दिखाई देता नजर आया है और मंच पर तेजीमान के पुत्र बोनी मान ने खुला समर्थन अभय चौटाला को दे दिया है। वहीं पहले दिन के चुनाव प्रचार में अभय चौटाला के समर्थन में जनता उमड़ी है और अभय सिंह चौटाला की सोच के साथ चलने का ऐलान किया है। सही का साथ देने पे विवश होना पड़ा। कई लोग थे मेरे परिवार में भी जो इस फैसले के साथ नहीं थे, बट जमीर बड़ी और परिवार छोटा सा। जी मान जी बात है। मान साहब, आपने मन से एक बड़ी बात कह दी कि जो कांग्रेसी होगा वो लोकदल का वोट देगा। मैं भी कांग्रेस लोकदल का नहीं थे, अभय चौटाला जी का। जो कांग्रेसी है उसका धर्म है, जो कांग्रेसी सोच को मानता है उसका धर्म है कि इस महाभारत में, इस कुरुक्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ भाई अभय चौटाला का साथ है। लेकिन तेजी मान जी ने हमेशा उनके रामपाल माजरा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। आज आप उन्हीं के 7 इलेक्शन लड़े मेरे पिताजी ने और मेरे भाई ने लोकदल के खिलाफ। मैं इस ड्रेस में हूँ जो इलेक्शन की ड्रेस नहीं है। मैंने एक इलेक्शन असम से लड़ा था गलती से 10 साल पहले, उसके बाद कभी मेरी चाह नहीं हुई इलेक्शन लड़ने की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही और झूठ के साथ, सही और गलत के साथ साथ ना रहूं। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज से मिलूंगा नहीं। कलायत में भाई सबसे बड़ी कोठी हमारी है, सबसे नंबर 2 बड़ी कोठी हल्के की हमारी है। तो भाई सिटीजन तो है ही ना जी, मेरा फर्ज है एज सिटीजन कि सही का साथ दो। सर, कांग्रेस हाईकमान है, उन्होंने तो अपना गठबंधन का प्रत्याशी सुशील गुप्ता को बताया हुआ है, तो उससे ऊपर उठकर आपका ये बयान कुछ अटपटा सा नहीं लगा? देखिए, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। मैं एक इलेक्शन लड़ा था 10 साल पहले आज़ाद, तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। मेरा परिवार कांग्रेसी सोच का है, तो मेरी सोच कांग्रेसी है। तो उस जिसकी भी सोच कांग्रेसी है, कांग्रेसी सोच क्या है, 36 जात की सोच, सबकी सोच, उसका इस महाभारत में अभय चौटाला के साथ लगना धर्म है। तो सर कि भाई इस बार सही का साथ दो। सही कुरुक्षेत्र के लिए अभय चौटाला जी हैं और बात इस बार पार्टी की नहीं है, सही और गलत की है। भाई कुरुक्षेत्र है, ये एक आम हल्का नहीं है, ये महाभारत वाला हल्का है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सही का साइड लिया था, पांडव सही थे। इस बार अभय चौटाला जी सही है। मान साहब सुरजेवाला और जयप्रकाश को भी ये समझाने की कोशिश जनाब, ऐसा है, रणदीप सुरजेवाला जी मेरे पारिवारिक मित्र हैं और जैसे आज मैं अभय चौटाला भाई के लिए आया हूँ गर्व से, रणदीप सुरजेवाला के लिए भी वोट मांगने आऊँगा। जहाँ मैं सही समझूंगा मैं वोट मांगने आऊँगा और आपको बताऊंगा क्या दिक्कत है। जब कभी रणदीप सुरजेवाला जी लड़ेंगे उनके लिए भी आऊँगा। भाई मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार है। उनका मेरे को यहाँ आकर के मेरी मदद करना, उन्होंने खुद बहुत खुल करके बताया कि किस वजह से वो आज मेरी मदद में है। मेरा उनके साथ एक रिश्ता है, हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं और उनके जो दोस्त है उनकी बेटी मेरे घर में है। तो सर, आप जिस तरह से आपने कहा कि जो राजपूत समाज को जो प्रधानमंत्री बनाने का काम देवीलाल जी ने किया, आज क्या मैसेज दिया गया राजपूत समाज? आप मुझे ये बताओ, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री किसने बनाया? चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने और कांग्रेस ने राजपूत समाज का वोट तो लिया, लेकिन कभी राजनीतिक तौर पे ताकत नहीं दी। मुझे एक भी उदाहरण बता दे।